वीरपुर के केंद्र में एक छोटा लेकिन हलचल भरा शहर जो हमेशा से अराजकता का गढ़ रहा था, एक नया नाम हर गली के कोने पर फुसफुसाया जा रहा था। वीर, जिसने खुद को अंडरवर्ल्ड का राजा घोषित कर दिया था। वीरपुर हमेशा से छायाओं का शहर रहा था, लेकिन किसी ने भी उतनी तेजी और क्रूरता से सत्ता में आते हुए वीर को नहीं देखा था। 1 महीने पहले वीर कुछ भी नहीं था, एक छोटा मोटा अपराधी जो गुजारे के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसने जोत के साथ गठबंधन किया, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूरता के लिए जाना जाता था और बेहद वफादार था। साथ में उन्होंने एक गैंग बनाई जो जल्दी ही एक ताकत बन गई। जोत वीर का दायां हाथ बन गया, जो उसकी हर आज्ञा को सटीकता से पूरा करता और उनकी भर्ती की गई टीम में पूर्ण वफादारी सुनिश्चित करता। वीरपुर की गलियां उनके शासन के तहत कांपने लगीं। वीर ने छोटे स्तर पर शुरुआत की, स्थानीय व्यवसायों से पैसा उगाही कर। उसके तरीके सरल लेकिन प्रभावी थे, एक शांत चेतावनी जिसके बाद इतनी क्रूर हिंसा की प्रदर्शनी कि कोई दोबारा उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। दुकानदार, विक्रेता और यहां तक कि धनी व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए अनिच्छा से अपनी कमाई सौंप देते। वीर का दर्शन स्पष्ट था, डर ही अंतिम मुद्रा है। पहला हत्या उसके शासन के 2 हफ्ते बाद हुई। एक स्थानीय राजनेता जो अपने अहंकार और रिश्वत न देने की जिद के लिए जाना जाता था, अपने घर में मृत पाया गया। पुलिस की जांच ने तुरंत वीर की ओर इशारा किया, लेकिन कोई सबूत उसे अपराध से जोड़ नहीं सका। उसके राजनीतिक संबंध गहरे थे और रिश्वत और एहसानों की फुसफुसाहट ने सुनिश्चित किया कि पुलिस उससे दूर रहे। तब वीरपुर के लोगों ने महसूस किया कि वीर केवल एक और गैंगस्टर नहीं था, वह अजेय था। वीर का गैंग तेजी से बढ़ा। जोत ने शहर की झुग्गियों से पुरुषों को भर्ती किया, उन्हें पैसा, सुरक्षा और एक उद्देश्य दिया। उन्होंने डकैतियों, अपहरणों और तस्करी के ऑपरेशन को सैन्य सटीकता के साथ अंजाम दिया। वीरपुर अब एक शहर नहीं था, यह वीर का साम्राज्य था। अपनी बढ़ती कुख्याति के बावजूद वीर लापरवाह नहीं था। वह गठबंधनों के महत्व को समझता था। अपने राजनीतिक संबंधों के माध्यम से उसने सुनिश्चित किया कि स्थानीय नेता और कानून प्रवर्तन उसके जेब में रहें। भव्य पार्टियां आयोजित की गईं, जहां राजनेता, पुलिस अधिकारी और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति अंडरवर्ल्ड के राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाते थे। वीर को खेल खेलना आता था, सड़कों के लिए हिंसा, अभिजात वर्ग के लिए आकर्षण। लेकिन वीरपुर में हर कोई उससे नहीं डरता था। इंस्पेक्टर राघव, एक अनुभवी अधिकारी जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वीर को गिराने के लिए दृढ़ था। उसने कई गैंगस्टर्स को उठते और गिरते देखा था, लेकिन वीर का शासन उसने पहले कभी नहीं देखा था। राघव ने अथक परिश्रम किया, सबूत इकट्ठा किए, मुखबिर लगाए और वीर के खिलाफ मामला तैयार किया। फिर भी हर बार जब वह करीब पहुंचता, वीर के राजनीतिक कवच उसे बचा लेते। एक रात वीर के गैंग ने एक गोदाम पर छापा मारा, जहां कीमती तस्करी का माल होने की अफवाह थी। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इस कृत्य की दुस्साहसता ने शहर को झकझोर दिया। पुलिस को अपमानित किया गया और इंस्पेक्टर राघव के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। राघव ने शहरव्यापी अभियान चलाया, वीर के लोगों को गिरफ्तार किया और उसके ठिकानों पर छापे मारे। लेकिन वीर और जोत हमेशा गायब हो जाते। जैसे जैसे वीर की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी। प्रतिद्वंद्वी गैंग ने उसकी सत्ता को चुनौती देना शुरू किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वीर हमेशा एक कदम आगे था, जोत की रणनीतिक सोच और उनकी गैंग की अटूट वफादारी के कारण। शहर डर में जी रहा था। उसके लोग एक ऐसी लड़ाई में फंसे हुए थे जिससे वे बच नहीं सकते थे। तभी एक नए खिलाड़ी के शहर में आने की फुसफुसाहट शुरू हुई। एक व्यक्ति जिसका नाम मीत था, जिसे गुज्जर भी कहा जाता था, वीरपुर में आ चुका था। कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। कहा जाता था कि वह वीर जितना ही चालाक और जोत जितना ही क्रूर था। अफवाहें फैलने लगीं कि मीत का वीर के खिलाफ एक निजी बदला था, हालांकि विवरण स्पष्ट नहीं थे। वीर का आत्मविश्वास अडिग रहा। उसे आने दो, उसने जोत से मुस्कुराते हुए कहा। वीरपुर मेरा है, मेरी ताज कोई नहीं छीन सकता। लेकिन गहराई में
वीर जानता था कि मीत का आगमन एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत था, एक ऐसा जो उसके शासन को मजबूत कर सकता था या खूनी अंत तक ले जा सकता था। जैसे ही शहर अनिवार्य संघर्ष के लिए तैयार हुआ, वीरपुर की गलियां उम्मीद से भर गईं। राजा ने 1 महीने तक बिना चुनौती के शासन किया था, लेकिन हर राजा को एक दिन हिसाब देना होता है, और मीत उस हिसाब को देने आ रहा था। वीरपुर की परछाइयां और गहरी हो गईं, हवा तनाव से भारी हो गई। वीर का साम्राज्य मजबूत खड़ा था, लेकिन कब तक? केवल समय ही बताएगा, क्योंकि राजा अपने सबसे बड़े चुनौती के लिए तैयार हो रहा था।